पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था और आइसोमेरिज्म हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को खत्म कर दिया था। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे और आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ, बिकॉज आइसोमेरिज्म हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? नाउ कम टू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले ये समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके बाद उसके आगे की बात करेंगे। तो सुनना बेटा, स्ट्रक्चरल में हमने ये बात कही थी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ये बोला था। सुनना यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बट डिफर इन स्पेशल ओरिएंटेशन। या मैं इसको और सिंप्लीफाई में बात करूं तो देखो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपना सिमिलर है, वही आइसोमेरिज्म का एक मेन की पॉइंट, राइट? मैं बोलूं सेम लिगेंड है उस मॉलिक्यूल के पास में, सेम नंबर ऑफ लिगेंड है बट स्पेशल अरेंजमेंट चेंज है। जैसे आप दोनों डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। आप चाहो तो बोल दो, अगर सिंपल में बोलो स्टीरियो समझाओ तो आप बोलोगे मैम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट। व्हाट इज स्पेशल अरेंजमेंट, अभी अपन यही तो समझेंगे इस टॉपिक पे, राइट? और सिंपल करके बोल दो कि मैम द आइसोमर एंड विच द सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ लिगेंड, वही तो स्ट्रक्चर होगा, राइट? बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। दो ही डेफिनेशन अच्छी है, जो बनाई यूज करो। ओके, अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के थे। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पढ़ा था हमने, थोड़ा डिटेल में बोला भी था हमने। और सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है? अब सुनना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? जब कभी आपका लिगेंड का ओरिएंटेशन चेंज हो, जैसे इट इज अराइजेस इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। पहले तो इस बात को समझेंगे यही क्यों होता है, ड्यू टू लिगेंड ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल एटम। यही तो मैंने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस बात पर डिपेंड करेगा, लिगेंड की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब मैंने क्यों बोला कि सिर्फ हेटेरोलेप्टिक में क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक बात सुनो, मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करूंगी तो मुझे ये बात समझाने में आसानी होगी। सुनो, जब मैं लिगेंड की बात करूं, लिगेंड अरेंजमेंट की, राइट, लिगेंड अरेंजमेंट की बात करूं तो हो सकता है लिगेंड एडजेसेंट हूं। मैं इस बात को समझाऊंगी, इसी में इसको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। हो सकता है लिगेंड एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। क्या मतलब होता है? अगल बगल। हो सकता है ये अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं ये पार्ट करूंगी ताकि मैं आपको ये बना के दिखाऊं एडजेसेंट और अपोजिट क्या है और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही क्यों जरूरी है। एक बार देख लो, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अगर मैं सिंपली एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं, एक अभी मैं जनरल फॉर्म ले रही हूं कुछ भी करके ऐसे, ठीक है? क्लियर है? मैं यहां पे लिगेंड 1, लिगेंड 2, कोई भी लिगेंड ले लो, बस मोनोडेंटेड होना चाहिए या यूनिडेंटेड होना चाहिए, ठीक है? पक्का? अब सुनना, ये L1, L2, L3, L4 चारों अलग अलग लिगेंड हैं। अब सुनो बेटा, अगर मैं सब में जगह क्या लिखती, मैं ये L1, L1, L1 लिखती, तो मैं कैसे बताती कि ये वाला L1 किसके बगल में? बगल पहले समझना, जैसे ये इसके बगल में, तो क्या हुआ? L1 इसका एडजेसेंट है। अगर ये L2 होता तो, राइट, ये L3 होता तो मैं बोलती ये L1 L3 के एडजेसेंट है, बगल में है, दिख रहा है बगल में है। और L1 L4 के अपोजिट है, L1 L4 के अपोजिट है। क्या ये बात क्लियर है? फिर से बोलूं, देखो फिर से सुनो, मैंने L1 L2 L3 L4 4 लिगेंड लिए हैं, चारों अलग अलग है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो, Cl, Br, अमोनिया और ये लेते हैं pyridine, Py। अब ठीक है, मैंने 4 लिगेंड लिखे। मैं क्या बोल रही हूं, Br Cl के बगल में है, दैट मीन Br एडजेसेंट टू Cl, ठीक है? Br अमोनिया के बगल में है, दैट मीन Br एडजेसेंट टू अमोनिया, ठीक है? Br
पीवाई विच इज pyridine के सामने है, मतलब Br अपोजिट टू pyridine. सिमिलरली पीवाई अपोजिट टू Br, मतलब पीवाई किसके अपोजिट में है? Br के अपोजिट में है. और पीआई के एडजेसेंट में कौन है? Cl और अमोनिया है. क्या ये बात समझ आई? एडजेसेंट मतलब बगल वाले और आमने सामने मतलब अपोजिट वाले. अब सुनना, मैंने क्यों बोला कि सिर्फोसिस हाइड्रोलैप्टिक में होगा, क्योंकि अगर मैं सबको Br कर दूं. अच्छा बेटा, होमोलैप्टिक मतलब जब किसी कंपाउंड के पास में सिमिलर टाइप के लिगेंड हो तो वो क्या होता है? होमोलैप्टिक. और जब कभी डिफरेंट टाइप के हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी डिफरेंट हो, बस सिमिलर ना हो. जैसे मान लो यहां कर दिया मैंने कोबाल्ट के साथ में कार्बोनिल और ये ले लिए तो Cl2, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड आके अभी कैसे हो गए? हेट्रोलैप्टिक हो गए. अब सुनो, मैंने क्या किया, ये लो सारे मैंने Br बना दिए, मतलब मैंने सब होमोलैप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लिया. सभी सॉरी होमोलैप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लिया है और सारे लिगेंड क्या ले लिए? सिमिलर. अब कैसे बोलोगे कौन किसके अपोजिट? अब देखना क्या बोलोगे. Br के एडजेसेंट, Br के अपोजिट, Br के एडजेसेंट, ये वाला Br इसके अपोजिट. कैसे स्पेसिफाई करोगे कि कौन सा लिगेंड किसके बगल में है और कौन सा लिगेंड अपोजिट में है, राइट. तो जब तक आप लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट नहीं लोगे, अलग अलग लिगेंड नहीं लोगे, तो आप पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करोगे? ये कैसे बताओगे कि सामने कौन है और बगल में कौन है? इसलिए हाइड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का लेना बहुत जरूरी होता है. क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे सुनो. देखो, अब आते हैं अपने टर्म पे, फिर इसके बाद थोड़ा और बढ़िया एक बात समझेंगे. जब कोई एडजेसेंट टू ईच अदर होता है, मतलब अगल बगल होता है, तो हम उसे प्यार से बोलते हैं कि वो सिस है या सिस फॉर्म में है. ठीक है बेटा. जब कोई अपोजिट टू ईच अदर होता है तो हम बोलते हैं एक दूसरे की उसमें ट्रांसफॉर्म है, या उस आइसोमर का वो ट्रांसफॉर्म. अब सुनो, अब एक डाउट आता है कि मैम क्या चारों का अलग होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. बट चारों का सिमिलर होना भी जरूरी नहीं है, राइट. ना चारों सिमिलर होनी चाहिए और 4 अलग हो ये जरूरी नहीं है. सुना, कंफ्यूज मत होना. 4 एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है. मतलब अब कहां से शुरुआत करें? 4 एक जैसे नहीं होने चाहिए, राइट. 3 भी एक जैसे नहीं होने चाहिए. मैं थोड़ा ये अपना ये बकवास रफ कर रही हूं. अब जरा जो आपकी काम की चीजें हैं आप इनमें से नोट कर ले. ओके, मैं इसी में आगे समझाऊंगी. सुनना, मैंने ये बात समझा दी कि 4 सेम क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेटा वो होमोलैप्टिक जाएंगे और अगर वो होमोलैप्टिक जाएंगे तो अपना काम नहीं होने वाला, क्योंकि हम वहां पोजीशन स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे. सुनना, मैं क्या कर रही हूँ, 3 सिमिलर ले रही हूँ, एक अलग कर रही हूँ. ठीक है, 3 सिमिलर में ये लो, मैंने Br ले लिया, Br ले लिया, Br ले लिया और ये Cl ले लिया. ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, 3 सिमिलर ले लिए, एक अलग लिया. क्या ये बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है. अब सुनना बेटा, Br के बगल में है, Br के बगल में है और Br Cl के बगल में. क्लियर? लेकिन ये Cl किसके बगल में है? Br के बगल में है. ये Cl किसके बगल में? Br के बगल में. मतलब Cl Br के अपोजिट भी है और Cl Br के एडजेसेंट भी है. तो कहां पोजीशन अलग हुई? मतलब ये इसके लिए सिस है और इसके लिए ट्रांस है, तो किसका सिस है किसका ट्रांस है? ऐसे नहीं करते. स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये सिस है और ये ट्रांस है. इसमें सब कंफ्यूजन लग रहा है. मतलब इसके लिए इस Br के लिए सिस हो गया और इस Br के लिए क्या हो गया? ट्रांस हो गया. ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो बेटा 3 वाले भी नहीं होंगे. ठीक है, 2 वाले पे आते हैं. मैं क्या कर रही हूं, ये हटाओ, ये हटाओ. चलो इसको मैं क्या कर दूं, Cl बना दूं. अब क्या करूं, 2 Br ले लिए, 2 Cl ले लिए, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड लिए हैं. अब सुनना, जब ये वाला Cl इस Cl के बगल में है तो इसके एडजेसेंट है, मतलब ये क्या है? सिस फॉर्म. एडजेसेंट है ना, तो क्या है? सिस फॉर्म. अब अगर इसी का मैं ट्रांस ले लूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो. Cl को मैंने क्या रख दिया? आमने सामने. Br को कहां रख दिया? आमने सामने. सेम लिगेंड एडजेसेंट, सेम लिगेंड एडजेसेंट, सिस. सेम लिगेंड अपोजिट, सेम लिगेंड अपोजिट, ट्रांस. दैट मीन ये तो समझ आया होगा कि एटलीस्ट 2 लिगेंड तो अलग अलग होने चाहिए, तब आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को शो कर पाओगे. क्या ये बात क्लियर है? यस मैम, क्लियर है. चलो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. ऑब्वियसली बकवास नहीं थी यार, ये बकवास नहीं थी, ये हमारा अप्रोच था. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सिलेबस में आता है
उन कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, ये सिस और ट्रांस फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं प्यार से। तो आप, हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक मेन टैग लाइन है, उसके बाद इसको प्यार से सिस और ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, बिकॉज ये सिस और ट्रांस आइसोमर शो करते हैं, फॉर्म को शो करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने मेटल लगे, राइट। तो बेटा ये पाया तो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक, राइट। बट हमको सब नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला पढ़ना है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मान लो कोई मेटल है, उसके पास 4 लिगेंड लगे सिमिलर, और जैसे होंगे, ये मैंने एल का मतलब ये नहीं लिखा कि सेम है, मैंने कोई भी लिगेंड लिखे, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब होगा कि मेटल के साथ में 6 लिगेंड लगे, या प्लस माइनस जो भी चार्ज आना होगा अपना आएगा। क्लियर है? उसके आगे भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 और 6 वाला, तो अपन सिलेबस की बात करते हैं, राइट। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। कौन कौन से? या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होगा, या वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अरेंज होगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये तो यार बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें मत बोलना कि हमको नहीं पता है। sp3। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? dsp2। ये पढ़ोगे अभी, अपन वीवीटी पढ़ेंगे तो बस यही सीखेंगे हम लोग। अगर मान लो तो कंफ्यूजन लगता है, चिंता मत करो, जब अगला टॉपिक अपना वीवीटी आएगा तो बस यही तो सब सीखेंगे, कौन किसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो बेटा एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स रहता है, विच इज ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगेंड लगे इसके पास। हाइब्रिडेशन 2 टाइप के मिलते हैं, या तो sp3d2 मिलता है, या d2sp3 मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? हालांकि अपन को हाइब्रिडेशन यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अपन को सिर्फ लिगेंड के ओरिएंटेशन से या पोजीशन से लेना देना है, बट फिर भी ज्ञान की बातें लेते चलो, है ना, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अब बात करेंगे अपन, एक एक पढ़ेंगे। पहले अपन टेट्राहेड्रल का पढ़ेंगे, फिर अपन स्क्वायर प्लेनर का पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ऑक्टाहेड्रल का पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला अगले वीडियो में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, जब सब बढ़िया हो जाएगा अपना तब करेंगे आगे। चलो अब करते हैं टेट्राहेड्रल की बात। पहले तो सुनना ध्यान से, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? टेट्राहेड्रल अगर इमेजिनेशन स्ट्रक्चर आ रहा होगा, अब यार कार्बन अपना CH4 जिंदगी भर टेट्राहेड्रल देखते चले आए हो, नहीं देख पा रहे तो देखो जरा, मैं आपको बोल रही हूँ कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, मतलब सब कुछ इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं। नीचे वाले 3 ये हो गए ऐसे, ठीक है, ये रहा, और अपना सेट हो जा, ओके, ठीक है। नीचे एक पिरामिड टाइप का दिखा, ठीक है, और ऊपर दिखा ये एक बॉन्ड। अब सुनना, मैं क्या बोलूं, बीच में हमारा जो हाथ है वो मेटल है यार, देखो मेटल पकड़ने की ये जगह नहीं है ना, बेचारे छोटे छोटे हाथ मेरे। अब क्या है, मैंने 4 लिगेंड पकड़े हैं, एक लिगेंड ये पकड़ा है, 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 या मेरे लिगेंड थोड़े टेढ़े जा रहे हैं, देखो। ओके, अब उन सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। ये अपनी बातें हैं, एंगल बातें अपनी कोने में रखते हैं, हम अपनी समझने वाली बातें करते हैं। अब सुनो, हम क्या बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, हम बात कर रहे हैं कि कौन किसके बगल में है और कौन किसके सामने। अपन एक एक लिगेंड को देखेंगे। हाँ, अब जैसे मैंने 4 कलर के पेन लिए, राइट, तो आप चाहो मान लो कि 4 सिमिलर लिगेंड है और चाहे सेम लिगेंड मान लो, सेम वाले में तो हमने पहले कैंसिल कर दिया, होगा ही नहीं। आप मानो मैंने 4 अलग अलग लिए हैं, इसमें होगा कि नहीं होगा अपन चेक करते हैं, ठीक है। मैंने इसको माना, पहले इसके बगल में कौन है यार, देखो ध्यान से, इसके बगल में तो ये भी है, इसके बगल में तो ये भी है, इसके बगल में तो ये भी है, राइट। दैट मीन इसके बगल में ये एडजेसेंट। चलो दूसरी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, है ना, ये परमानेंट मार्कर की बात करते हैं। इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है। नहीं, हम रेड पेन की बात करेंगे। चलो, इस रेड पेन के बगल में ये है, इसके बगल में भी ये है, इसके बगल में ये है। दैट मीन सारे के सारे लिगेंड एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन में,
राइट। मतलब सब एक दूसरे के अगल बगल, किसी की भी बात करो तो कोई किसी का सिस कैसे होगा, और ट्रांस तो है ही नहीं इसमें, राइट। तो जब किसी का सब एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन में आते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल लिगेंड आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अरेंज इन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? यस क्लियर है। और ये आई होप समझ आया होगा। मैंने 3D वाला भी थोड़ा दिखाने की कोशिश की है, जरा देख लेना। हालांकि अपना ये मैं तो मानती हूँ ये वाला सबसे बेस्ट है, राइट। अपना देखो समझो, खुद बना के देख लेना, मैच करके देख लेना, थोड़ा फील आता है केमिस्ट वाला। ओके, अब अपन बढ़ते हैं स्क्वायर पिलर की तरफ, ठीक है। स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। एक मेटल होता है, 1 2 3 4, उसके 90 डिग्री में लिगेंड लगे होते हैं, राइट। जैसे अपने टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पे लिगेंड लगे होते हैं, ऐसे ही अपने सिमिलरली स्क्वायर पिलर में 90 डिग्री एंगल पे लिगेंड्स लगे होते हैं। ओके, यस समझ आया। अब देखो बेटा, पहले हम लोग अपन वो समझ लेते हैं कि किसमें किसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर ये समझ आ जाए कि इस वाले इतने कॉम्प्लेक्सेस में जीआई नहीं होगा तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, ऑप्शन मिल जाता है नो जीआई या स्टिक मारो और आगे बढ़ो। ओके, तो कुछ कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हैं जिनमें जीआई नहीं होगा। तो पहले इनका जो कोड वर्ड टाइप में जो लिखे हैं ना उनको समझते हैं, ऐसे क्यों लिखे गए। पहली बात तो ऐसे इसलिए लिखे गए कि बेटा देखो, जैसे मान लो मैं क्या करूं, मैं बोलूं ए एक टाइप का लिगेंड है, राइट। सिमिलरली ये वाला बी एक टाइप का लिगेंड है, और कैसे है दोनों, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है बात। ए क्या है, अगर आपको कभी ब्रैकेट में से डबल ए लिखा मिले तो समझ जाना ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल अपना इथिलीन डायमीन इन क्या करते थे, ये करते थे ना, NH2 CH2 CH2 NH2, मतलब दोनों जो बाइंडिंग साइड है वो क्या है, एक ही है, नाइट्रोजन है, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। वही मैंने NNL लिख के क्या कर दिया, ए कर दिया, जनरल फॉर्म में लिख दिया। कभी आपको ऐसा लिखे मिले कैपिटल ए कैपिटल बी ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। जैसे अपना ग्लासोनेटर था, यहाँ पे N और O दो डिफरेंट डोनर साइड थी तो अनसिमेट्रिकल वाले में जाना था, राइट। जैसे DMG अपना पढ़ा था, तो ये कोड वर्ड फॉर्म में है। अब ऐसा इसलिए पढ़ते हैं बच्चों लोग, जैसे मैंने बोला आपको कि पहले वाला एग्जांपल अपना हो गया प्लैटिनम Cl4, ये हो गया, नोट कर लिया, छाप लिया, मैं से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। या स्पेस प्रॉब्लम है ना, ओके, किच पिच हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा बोर्ड से कुछ। ओके चलिए देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने इसका एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लिया है मैंने प्लैटिनम Cl4, ऊपर आ गया अपना 2 पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब सुनो, प्लैटिनम 2+ में होता है इसलिए मैंने लिखा। अब सुनो, मैं अगर बोलूं कि ये चारों Cl है और एक एग्जांपल ये है, और मैं ये एग्जांपल को आपको समझा दूं तो आपको लगेगा कि सिर्फ यही पर्टिकुलर एग्जांपल है जो जीआई शो नहीं करता है। इसलिए हम एक एग्जांपल ना लेके क्या लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं। मतलब अगर इस बार ये ना हो कि ये हो गया, तब भी ये इस फॉर्मूले को शो करेगा और जीआई शो नहीं करेगा। इसलिए हम इन कोड वर्ड वाले फॉर्मूलों में बात करते हैं या एक जनरल फॉर्मूला लेके बात करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब बेटा समझते हैं क्यों ये शो नहीं करेंगे, और उसके बाद समझते हैं जो शो कर रहे हैं वो कितने जीआई बना रहे हैं। ये वाला एग्जांपल तो यार अपन कर चुके हैं। क्या मैंने बोला, अगर सिमिलर टाइप के लिगेंड आएंगे तो जीआई शो नहीं करेगा, इवन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कोई भी, ना सिर्फ ना ट्रांस, क्योंकि सब एक दूसरे की एडजेसेंट होते हैं और सब एक दूसरे के अपोजिट वाले सिमिलर होते हैं। तो ना वो सिस में जाते हैं ना वो ट्रांस में जाते हैं। तो आई होप मुझे इसको समझाने की नीड नहीं है। ओके, सिमिलरली सेकेंड वन Ma3b, यही तो समझाया था कि आपने एक मेटल लिया ए और ये बी। अब बी क्या है, ए के एडजेसेंट बी और बी क्या है, ए के ट्रांस में भी है, तो ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, तो अगेन ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? ओके, लो चलो नाउ कम टू द थर्ड वन। यार देखो मेटल है, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो ऐसे होगा, और एक रिंग होती है दोनों के बीच में, कार्बन चेन होती है, लेकिन हम क्या बनाते हैं, रिंग फॉर्म में बनाते थे। मैंने कहीं पे भी इसका ए लगाया, कहीं पे भी बी लगाया, सुनना बेटा ध्यान से। अब यार इनका एडजस्टमेंट तो सेम फिक्स है, उनको तो बदल नहीं सकते। यहाँ पे ए के एडजस्टमेंट में कौन है, बी है, यहाँ पे भी तो ए के एडजस्टमेंट में क्या है, ए है, तो यही सिमिलर ए के एडजेसेंट बी
और एक एडिशन ए। चलो मान लिया कि अगर सिमिलर है भी, सिमेट्रिकल है भी, तो एडजेसेंट वही है। लेकिन अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो क्या कोई चेंज आएगा? बेटा अभी भी तो एक एडजेसेंट में ए और एक एडजेसेंट में ए है, क्योंकि दोनों ए सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर लिगेंड है, बाइंडिंग साइड सिमिलर है, तो कोई किसी के स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि इसके पर्टिकुलर सामने कौन है और इसके पर्टिकुलर सामने है। जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक इसके सामने आप कितना भी इंटरचेंज करते रहो, इसके बिहाफ पे दूसरे ट्रांस आने बसे रहा। क्या ये बात क्लियर है? यस, ओके। नाउ कम टू दिस वन। अगर यार ये समझ आ गया तो इसमें समझने में क्या है? ये लो, अब तो इसके सामने ये, इसके सामने ये तो जीआई शो करेगा ही नहीं, काम खत्म, क्योंकि सब एक दूसरे के आमने सामने, ये अलग है नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। ओके नाउ दिस वन। अरे यार ये तो इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। दो बाइडेंटेट लिगेंड दिए हैं, वही अपना चारों सिमेट्रिकल लिगेंड हो गए हैं, क्या फायदा? जीआई शो नहीं करेगा। तो इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स लिखे थे मैंने वो जीआई शो नहीं करेंगे। आप एक कॉपी में लिख लो और लिख दो नो जीआई। ओके, अब अपना बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ कि ये जीआई शो करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कितने जीआई शो करेंगे, राइट? पहली बात तो शो करेंगे नहीं करेंगे, यस करेंगे। करेंगे तो कितने आइसोमर बनेंगे, ये बात हमको समझिए, हमको पढ़नी है। सुनना ध्यान से बेटा, मैं यार अपना साइड ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, तो अपना पहला एग्जाम्पल है Ma2B2। जैसे मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट दो लिगेंड अलग होने चाहिए, तो देखो दो लिगेंड अलग हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है प्लैटिनम अमोनिया 2Cl2। अब इनको अरेंज करो। कैसे? प्लैटिनम लिखा, एक बार दोनों अमोनिया को अगल बगल रख दो और एक बार दोनों Cl को अगल बगल रख दो। दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या कर दो, एक बार अमोनिया को अमोनिया के सामने और Cl को Cl के सामने रख दो। ये पकड़ो और ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा अमोनिया और ये रहा अमोनिया। सिमिलर लिगेंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। अगर बेटा अभी भी आपको समझने में दिक्कत आ रही हो सिमिलर और एडजेसेंट और ट्रांस वाली बात या अपोजिट वाली बात, तो एक और वे है मेरे पास समझाने का, मैं ट्राई करती हूँ उससे। मैं क्या करी हूं, 1 2 3 4 नंबरिंग दे रही हूं, राइट? सुना ध्यान से, मैं बोल रही हूं 1 और 2 पोजीशन क्या है? सिस में है। अब आप लगाना कौन कौन सी पोजीशन सिस में, कौन कौन सी पोजीशन ट्रांस में। मैं बोलूंगी 2 और 3 सिस की ट्रांस, 2 और 3 अगल बगल, ये लो सिस है। 3 और 4 क्या है? सिस है। 4 एंड 1 क्या है? सिस है। क्लियर है? 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 1, ये क्या है? सिस पोजीशन। ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है बोलो बेटा? 2 एंड 4 एंड 1 एंड 3। अब तो समझ आया होगा इसमें कैसे सिस और ट्रांस देखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो एग्जांपल समझ आया होगा। आप इसकी जगह पे एग्जांपल और ले सकते हो। क्या कर सकते हो? प्लैटिनम अमोनिया 2 PY2 कर दो, मतलब 2 अमोनिया ले लो, 2 प्रेडील ले लो, या 2 प्रेडील ले लो, 2 Cl ले लो। कैसे भी एग्जांपल हो सकते हैं। Ma2B2 मतलब 2 एक टाइप के लिगेंड और 2 एक टाइप के लिगेंड होंगे, और कौन से होंगे? मोनोडेंटेट होंगे बस। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, तो मैं अब कर रही हूँ अपने बढ़ते सेकंड एग्जांपल की तरफ या सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ। देख लो, छाप लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अपना सेकंड एग्जांपल क्या कहता है? उस बार इसने क्या किया, 3 टाइप के लिगेंड लिए हैं। कोई एक लिगेंड को 2 बार लिया है और 2 अलग अलग लिगेंड लिए हैं। अच्छा, तो इस वाले में कितने बनेंगे? मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 2 GI बनेंगे इसके, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला, ताकि स्पेसिफाई होता जाए। लास्ट में टेबल आपका बन जाए कि Ma2B2 2 GI बनाएंगे, Ma2BC कितने GI बनाएंगे, सब कितने कितने GI बनेंगे, तो टेबल बना लेना ताकि रिवीजन हो जाए, जल्दी जल्दी देख लो अपना। ओके, नाउ अपन बढ़ते हैं इस वाले एग्जाम्पल की तरफ। प्लैटिनम अमोनिया 2 PyCl। ओके, अब सुनना, मैं क्या कर रही हूं, प्लैटिनम लिया मैंने, अमोनिया को एक बार ट्रांस रखा और एक बार PY और Cl को ट्रांस रखा। क्लियर है? पक्का? एक बार अपन क्या करेंगे, प्लैटिनम में अमोनिया को सिस रखेंगे और ये लो
पी वाई और सीएल को ट्रांसफर कीजिए। बेटा इसके अलावा और कोई आइसोमर नहीं बन सकता है। देखो अपन क्या करेंगे, जो दो डबल है उसको उठाओ, एक बार उसको सामने रखो, एक बार उसको अगल बगल रखो, तो ये वाले तो अपने आप हो गए। जब इसको आमने सामने रखा तो पी वाई और सीएल आमने सामने आ गए, जब इसको अगल बगल रखा तो पी वाई और सीएल अगल बगल आ गए। तो इसके बिहाफ में ये क्या हो गया, ट्रांस, और इसके बिहाफ में क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेस आइसोमर। ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांस वाला फॉर्म, ये क्या हो जाएगा अपना सेस वाला फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के भी कितने बनेंगे, यस मैम 2GI बनेंगे सेस और ट्रांस वाले, पक्का डन। ओके अपन यार बढ़ते हैं इस वाले एग्जांपल की तरफ, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने में पता नहीं कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, पर बड़ा आसान है। सुनना, जब कभी चारों डिफरेंट लिगेंड दिए रहते हैं, हो गया छाप लिया डाउन, यस, जब कभी चारों डिफरेंट लिगेंड दिए रहते हैं तब हमारा दिमाग चक्कर आ जाता है। क्योंकि जब आप मैम आपने बोला था जो दो सिमिलर किसी दो को पकड़ो, एक बार सिस रख दो, एक बार ट्रांस रख दो। चलो मान लिया हमारे 3 टाइप के लिगेंड आ गए, तो उसमें जो डबल वाला है उसको पकड़ो, एक बार उसको ट्रांस कर दो और एक बार उसको सिस कर दो। मैम तो चारों अलग अलग आ जाए, अब किसको पकड़े, अब तो कोई दो आमने सामने है ही नहीं। तो सुनना बेटा, इतनी बढ़िया ट्रिक है, आप चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स ले आओ चारों डिफरेंट लिगेंड वाले, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा और जिंदगी में इसके आइसोमर निकाले गलत नहीं होंगे। मैं चाहे इसको ले लू, चाहे पहले इसको लू ना, फिर इससे मैं इसको समझा दूंगी ताकि तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा जब भी कभी सुनना ध्यान से, चारों लिगेंड अलग आए, तुम्हारा जो मन करे उस लिगेंड को पिक कर लो। कैसे, मैं 4 अपना ही बना दूं, ठीक है, तुम्हारा जो लिगेंड मन करे उसको पिक कर लो। मुझे बी अच्छा लगा है, मैं बी को पिक करूंगी। अब सुनना, बी को पिक किया, अब बी के सामने एक बार ए को रखो, ठीक है, बाकी छोड़ दूंगी मैं भी, डन। बी की पोजीशन अपन को चेंज नहीं करनी। एक बार बी के सामने सी को रखो, फिर ये अपन छोड़ रहे हैं, अपन करेंगे, अपन ट्रिक की बात करें खाली। फिर अपन बी की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करनी, जहां बी को रखा वहीं रखो। फिर क्या आ गया, एक बार सी आ गया, एक बार बी आ गया, एक बार क्या आ गया, ये बी आ गया। बी को पकड़ा, एक बार ए रखो, बी को पकड़ा, एक बार सी रखो, बी को पकड़ा, एक बार डी रखो। अब यहां जो बच रहे हैं वो लगा लो। ए और बी हो गया, कौन बच रहा है, सी और डी, ये लो। बी और सी हो गया, कौन बचा, ए और डी, ये लो। बी और डी हो गया, कौन बचा, ए एन सी। अब बना के देख लो, इससे तो कोई आइसोमर वाले बनेंगे नहीं। मतलब जब कभी 4 टाइप के लिगेंड होंगे तो कितने GI शो करेंगे, 3 GI शो करेंगे। नहीं मानते हो तो वाला करके देख लो, चाहे जितने एग्जाम्पल लेते देख लो, इस बेहतरीन तरीके से कोई अच्छा नहीं बनेगा। चलो मैं उसको लेके एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि ये वाले थोड़े ट्रिकी ले सकते हैं। कैसे, जल्दी से समझ लो। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ प्लेटिनम वाला। प्लेटिनम में मैंने पीवाई को पकड़ा, मेरा पीवाई फेवरेट है, राइट। एक बार मैंने अमोनिया को सामने रखा, एक आइसोमर बनेगा। अगेन पीवाई को वहीं रखा, एक बार मैंने सीएल को सामने रखा। अगेन प्लेटिनम पकड़ा, एक बार मैंने बीआर को सामने रखा। समझ आई बात। अब लो जो बचे हैं वो लगा दो और अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नंबर लिख दो। 3GI ऑब्जेक्टिव में आया तो यूं काम खत्म होगा, बोर्ड्स में आया तो ऐसे बना रहा काम हो जाएगा। कौन कौन बच रहा है, सीएल और बीआर ना, ये लो। कौन बच रहा है, बीआर और अमोनिया। कौन बच रहा है, अमोनिया एंड पीवाई, बीआर सीएल। ये क्या बन रहा है, अमोनिया और सीएल। हो गया डन, खत्म काम। मतलब एक को पकड़ो और उसके अपोजिट एक लगाते चले जाओ, बाकी जो लगा दो काम खत्म। ओके, अपने अगले एग्जांपल की तरफ। अपना अगला एग्जांपल ये वाला बढ़िया देखो, अपना फिर से बाइडेंटेट लिगेंड आया है, तुमको देखना है बढ़िया बाइडेंटेट लिगेंड देख के घबराने की जरूरत नहीं। एक बात सुनो, जब हमारा सिमिलर टाइप के लिगेंड थे, मतलब में सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड थे, तो अपनी GI नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि आमने सामने सब ऐसा था। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल लिगेंड है तो यार अपनी GI आराम से होगी। कैसे होगी, मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेती हूँ। प्लैटिनम, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जो अपना ग्लास नेटो है उसमें 2 बाइंडिंग साइड होती है, एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है क्या, ऑक्सीजन। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। GLY माना तो लिख दो, ऐसा लो, तुम्हारी दिल इच्छा पूरी कर दूं मैं, ठीक है। इधर भी GLY है, उधर भी GLY है। सुना ध्यान से, एक बार नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन है और एक बार नाइट्रोजन के सामने क्या है, ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन,
ये वाले फॉर्म में अरेंज है। या मैं इनकी एडजेसेंट की बात करूं तो एक बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बगल में है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बगल में है। या हम अगेन अपना भाई सिंपल एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि सिमिलर वाले अगल बगल, सिमिलर वाले अगल बगल, तो क्या जाएगी, इससे फॉर्म टाइप जाएगी। चलो भैया अपना दूसरा फॉर्म लाते हैं। बेटा देखो पॉसिबिलिटी क्या है, एक को तुम यूं रखो और किसी एक रिंग को इंटरचेंज कर दो। मतलब जैसे मैंने इसको सिमिलर रखा, इंटरचेंज का मतलब बाइंडिंग ऐसी कर दो। तो बेटा आपकी बार क्या हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अपोजिट हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अपोजिट हो गया। मतलब ये वाली ट्रांसफॉर्म, ये वाली ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। दैट मीन कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आए वो 2GI शो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस नाम क्लियर है। बट अगर ये टेबल ही बना के लिख लोगे और मान लो तुम्हें नहीं ये सब बना, हालांकि मैं सबसे बोलूंगी कि आपका ये वाला इमेजिनेशन वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए बिकॉज केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है। बट फिर भी आपको लगता है अरे यार नहीं है तो सिर्फ ये टेबल बनाना और न्यू चुटकियों में काम होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है। राइट ओके, आप नाम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स 5 की तरफ। डन, सेशन ट्रांस हटाऊं। देखो बेटा कॉम्प्लेक्स जो है ना अपना वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है ना। कैसे पता चलेगा, वो देख के भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा। पहली बात तो ये क्या है, यस ये 2 में है ना। यस ये 2 में है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जैसा लगेगा क्योंकि ये 2 Cl है, ये 3 लिगेंड है, ये प्लैटिनम है। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं ट्राई करती हूँ, देखो अपन भी ऐसे ट्राई करेंगे। मैंने क्या बोला, 2 प्लैटिनम है क्योंकि 2 है उसका, तो ये रहा Cl क्योंकि Cl ब्रिजिंग लिगेंड हो सकता है, उतना बड़ा लिगेंड ब्रिजिंग में नहीं जाएगा। क्लियर है बात, Cl छोटा लिगेंड है इसीलिए ब्रिजिंग में जाएगा। ओके तो प्लैटिनम बन गए, 2 Cl दिए, ऑब्वियस सी बात है ब्रिजिंग में जाने के लिए दिए, और 2 Cl और दिए, वो बताऊंगी काय के लिए दिए। चलो कितने पीपीएससी, एक फास्फोरस के साथ में क्या लगा है, 3 C2H5 लगाया और ये लिगेंड कितने हैं, 2 है। क्योंकि प्लैटिनम 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड तो Cl के साथ बना लिए, अगले 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो बेटा एक बॉन्ड तो पक्का इसके साथ बनाएगा जो बहुत बड़ा सा लिगेंड दिया हुआ है C2H5। मतलब इस फास्फोरस के साथ में 3 C2H5 लगे हैं, बट इस ये किसके साथ जुड़ा है, एक प्लैटिनम के साथ में जुड़ा है। क्या बात क्लियर है, 2 पीपीएस हैं तो लो एक इसके पास लगेगा। दोनों एक साथ नहीं लग सकते क्योंकि इतना बड़ा लिगेंड है, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। समझ आई बात, तुम ये सोचो कि इधर Cl लगा दिया उधर ये लगा दिया, तो बेटा देखो इतना बड़ा लिगेंड है, दोनों यहां लगा दिए तो जगह बहुत घिरेगी, वो रिपल्शन होता है, इसलिए एक साइड और एक साइड लगाते हैं हम लोग। तो C2H5 थ्राइस, Cl बचा है क्योंकि Cl हमारे पास 4th थे कि नहीं थे। डन। अब देखो बेटा जैसे मान लिया हम एक मेटल मान के उसके अगल बगल की पोजीशन देख रहे तो हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर है। सुनो सेंटर है, Cl के अपोजिट में कौन है, फास्फोरस वाला ग्रुप, Cl के अपोजिट में कौन है, फास्फोरस ग्रुप। दैट मीन ये 2 आमने सामने Cl और इसके, इसका इंटरचेंज भी तो हो सकता है। कैसे, एक बार Cl के सामने Cl आ जाए और इसके सामने ये चला जाए, मतलब सिमिलर कॉम्प्लेक्स हो जाए, ऐसे 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 Cl Cl फास्फोरस C2H5 थ्राइस फास्फोरस C2H5 थ्राइस। बेटा कितने बनेंगे, यस 2GI बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। और अगर ये सारे क्लियर है तो बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला GI तो आपकी मुट्ठी में आ चुका है। अब बढ़िया अपना प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखो, अपना नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, और ट्रस्ट मी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एग्जांपल्स है उसमें। ओके तब तक बस मस्त रहो, पढ़ाई करो, घर पे रहो, सेफ रहो और PUBG खेलो है ना, लूडो खेलो। ओके बाय।